नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजिज़ मलिक अब्दुल वाजिद ताहिरी आपके सामने पेश है। आज की इस वीडियो में हम तंज़ीम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि रूहानी तलबा जमात सो पंजाब ज़ोन 2 के दोस्तों की मुशावरत और कुछ ज़िले अज़ला के दोस्तों की रिक्वेस्ट पर तरबियती मवाद के हवाले से कुछ वीडियोस बनाने पर फ़ैसला किया गया था। तो उसकी ये पहली कड़ी आज की ये वीडियो है। रूहानी तलबा जमात को समझने, उसके काम को समझने, उसके ओहदों की तकसीम कार वगैरह को समझने से पहले मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप दोस्तों को सबसे पहले तंज़ीम के अगराज़ व मक़ासिद और उसकी तारीफ़ क्लियर तौर पे पता होनी चाहिए कि तंज़ीम होती क्या है। उसके बाद फिर हम रूहानी तलबा जमात के क़याम की तारीख़, मुर्शिद कामिल की तारीफ़, उनका तारुफ़, इस हवाले से बातों को आगे लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तंज़ीम की तारीफ़ की तरफ आते हैं। तंज़ीम से मुराद लोगों का वो मजमूआ होता है, यानी कि तंज़ीम से मुराद ऐसे लोगों का मजमूआ जो मुतअय्यन मक़ासिद के हसूल में शामिल होते हैं। इसे एक समाजी निज़ाम के तौर पर समझा जा सकता है जिसमें तमाम रस्मी इंसानी ताल्लुकात शामिल हैं। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को ज़हन में रख लें कि जो तंज़ीम होता है, तंज़ीम जो हम बनाई जाती है या तंज़ीम जो होती है, वो आपके प्री डिफ़ाइंड गोल्स होते हैं, यानी कि कोई मक़ासिद होते हैं जिनको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और फिर एक निज़ाम वजूद में आता है। वो जो निज़ाम वजूद में आता है उसको हम तंज़ीम कह सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन परसुइंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इट कैन बी अंडरस्टैंड एज अ सोशल सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑल फॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो ये अब तंज़ीम की हम इसकी तरफ मज़ीद इसकी तशरीह इस तरीके से भी कर सकते हैं कि तंज़ीम जो है ना नज़्म व नस्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यानी कि आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको कोई मकसद हासिल करना है, तो उसके लिए आप जो एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम में आप डिफ़ाइन करते हैं, तो उसकी जो बुनियाद होती है, वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो तंज़ीम होती है। क्योंकि एक मौसर तंज़ीम के बग़ैर कोई भी इंतज़ामिया अपने काम को आसानी से अंजाम नहीं दे सकती। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि तबलीग का जो काम सदियों से चला आ रहा था या चलता रहा है, वो अपने तौर पे असर उसका है, लेकिन इतना मौसर वो नहीं रहा कभी भी। तो जब वो तंज़ीमी ढांचे की शक्ल में आ जाता है तो वो उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। अब इंतज़ामी अमल में ये जो तंज़ीम होती है दूसरी रियासत के तौर पे खड़ी होती है और इससे यानी कि पहले से तयशुदा अहदाफ़ को पूरा करने के लिए आपके ना ये मुआविन होती है। पहले से अहदाफ़ क्या होते हैं, जब अगर हम अपनी जमात को देखते हैं, रूहानी तलबा जमात को देखते हैं, तो हमारे अहदाफ़ क्या हैं? हमारे अहदाफ़ इंतहाई सादा हैं कि हमने ज़िक्रुल्लाह की दावत को आम करना है। ठीक है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ताहिरिया को हमने लोगों तक पहुँचाना है, दोस्तों को अपने मुर्शिद का तारुफ़ करवाना है। तो ये हमारा मरकज़ी जो है ना मिशन है, मरकज़ी हमारी ये इस्तिलाह है कि हम इस तंज़ीम के ज़रिए अपने मुर्शिद का तारुफ़ लोगों तक करवाते हैं। अब दूसरे अल्फाज में तंज़ीम सिर्फ़ वो लोग होते हैं जो एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कि ये लोगों का एक ऐसा गिरोह होता है जो एक जगह पर जमा होता है और एक मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए अपनी कोशिशों में हिस्सा डालता है। अब इसकी मिसाल हम अपनी जमात को देख लेते हैं कि हम जब इकट्ठे होते हैं
کسی بھی مقصد کے لیے، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو مراقبہ ہے، یا عرس پر جانا ہے، یا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو اس میں مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے صحیح جی، ڈفرینٹ لوگوں کے ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام ان کے ذمہ لگائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ڈیفینیشن ان کی بنتی ہے کہ تنظیم صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان شریف کے اندر آپ نے لوگوں کی مدد کی، بہت سارے دوستوں نے ہماری روحانی طلبہ جماعت کے، تو وہ ایک فرد واحد تو نہیں کر سکتا نا. ایک دوست ہے وہ فنانس اکٹھا کرتا ہے، دوسرا دوست چیزیں خریدتا ہے، اس کو پھر مل کر آپ اس کے پیکٹس بناتے ہیں، پھر متعلقہ ذمہ داروں تک پہنچاتے ہیں جو دوست اس کے اہل ہوتے ہیں. تو یہ سب آپ کو ایک تنظیم سے حاصل ہوتا ہے. اور اللہ کا اکمل ولی ہمیشہ وہی ہوتا ہے، یا مرد کلندر وہ ہوتا ہے جو کہ زمانے کی گردشوں کو، آنے والے حالات کو بھانپ کر اس کا پہلے سے سدباب کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر آج سے 10 سال بعد اگر کوئی کام ہونا ہو تو لیڈر ایک اچھا وہی ہوگا جو کہ اس آنے والے وقت کو، اس کی نزاکت کو سمجھے گا اور اس کے لیے عملی کوششیں شروع کرے گا. تو جماعت، جب اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تنظیم یا جماعت کیا ہے، جب یہ ساری باتیں میں اور آپ سمجھ چکے ہیں، تو اب ہم آتے ہیں روحانی طلبہ جماعت کی طرف کہ یہ کیا ہے. تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ روحانی طلبہ جماعت اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کو ہم روحانی طلبہ جماعت کہتے ہیں. تو پس منظر اس کا بتانے کے لیے ہم تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اللہ کا اکمل ولی ہوتا ہے وہ حالات کو پہلے سے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وہ ایسی چیزیں لے کر آتا ہے جو آنے والے وقتوں میں ضرورت ہوتی ہیں. تو تبلیغ پہلے بھی چل رہی تھی، مراقبہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن کیا تھا کہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، ایک منظم انداز میں نہیں تھیں. تو روحانی طلبہ جماعت کا قیام کیوں ہوا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آپ سے کہ روحانی طلبہ جماعت کا پس منظر کیا ہے، اس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا اور کنہوں نے اس کا قیام عمل میں لایا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.